गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक अपने को पढ़ना उसका नाम है एनर्जी एंड पावर ऑफ ए वेव। यानी कि कोई वेव है उसमें कितनी एनर्जी अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बोल ही रहे हैं अपन की एनर्जी का ट्रांसफ़र ही वेव होती है, उसमें मास का ट्रांसफ़र नहीं होता। तो तुमने एक रस्सी ली, रस्सी को यूँ झटका दिया तो अपने हाथ की एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र कर दी, या बोल दो कि तुम्हारे हाथ ने वर्क किया तो वो उसके अंदर चला गया, एनर्जी के रूप में आगे की तरफ बढ़ रही है। अब आगे की तरफ बढ़ रही है तो वो कितनी एनर्जी है ये अपने को निकालनी। तो सबसे पहली चीज़, ये जो एनर्जी है ये काइनेटिक है कि पोटेंशियल है कि दोनों का सम है। तो उसके लिए सिंपल एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं अपन कि अगर अपन ने झटका दिया यहाँ पे और क्या किया कि यहाँ पे एक तुमने डब्बा बांध दिया था, एम मास का कुछ बांध दिया था पहले, और ये रस्सी जो है पहले सीधी थी। अब तुमने झटका दिया तो क्या हुआ, ये एम मास ऊपर उठ गया। यदि एम मास जमीन से ऊपर उठ गया तो क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh, तो उसका आंसर यहाँ है। और जब वो ऊपर गया तो क्या किसी वेलोसिटी से गया, तो उसका आंसर है हाँ, वेलोसिटी से गया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी है। और दोनों का सम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी। इसका मतलब हमने इस हाथ के द्वारा वर्क करा के यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र करी जिससे इसको मिली। तो अगर कोई पूछेगा कि कौन सी एनर्जी होती है वेव के अंदर, तो वेव के अंदर दोनों टाइप की एनर्जी होती है। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी। सब पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना, और सब पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो सब में वेलोसिटी है, तो ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। और दूसरा इसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। ठीक है, या फिर ड्यू टू पोजीशन, सही शब्द है पोजीशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो सबसे पहले अपन इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी निकाल रहे हैं अपन, तो एक स्मॉल पोर्शन की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। स्मॉल पोर्शन बोले तो जैसे मान ले कि हमने बोला कि ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये इतना हिस्सा, सिर्फ अगर इतने हिस्से की ही काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो जैसे मैं इसको लाल कलर से रंग देता हूँ, इतना हिस्सा, तो इतने हिस्से का मास जो है वो क्या होगा, तो इतने हिस्से का मास होगा dm, स्मॉल मास। ठीक है, तो हमने क्या बोला इसको, कंसीडर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द मीडियम या रस्सी, ठीक है, ऑफ द मीडियम ऑफ मास dm। अब उसकी अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए तो स्मॉल काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, उसके अंदर d काइनेटिक एनर्जी को मैं k से लिख देता हूँ, तो dk इज इक्वल टू हाफ m की जगह dm इंटू वेलोसिटी, उसकी y डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी का स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर हो गया, ये हाफ m मास इंटू v स्क्वायर। अब मान लो कि म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, और dx is the length of the small portion, तो उस केस में अगर वो बोलेगा कि what is dm, तो dm जो है वो हो जाएगा म्यू टाइम्स dx। ठीक है, dm की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू टाइम्स dx। क्यों, क्योंकि ये लीनियर मास डेंसिटी है, इट इज लीनियर मास डेंसिटी, और लीनियर मास डेंसिटी में अगर अपन x का dx का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतने हिस्से का मास हमको मिल जाता। ठीक है, जैसे मास पर यूनिट लेंथ 10 kg पर मीटर, और यहाँ 4 मीटर का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 मीटर का कितना मास है वो आ जाएगा ना। तो इसी तरीके से म्यू अगर उसकी मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी है, उसमें लाइन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। यूनिट भी ऐसी है, इसकी kg पर मीटर है, और ये मीटर है, मीटर से मीटर कट गया, kg आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि dm की जगह लिख दिया म्यू dx। तो स्मॉल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पोर्शन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉल पोर्शन इज इक्वल टू हाफ म्यू dx इंटू वी वाई स्क्वायर। अब वी वाई एक पार्टिकल वेलोसिटी है जो कि x डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल वेलोसिटी हमने निकाली है। क्या थी भैया पार्टिकल वेलोसिटी, तो पार्टिकल वेलोसिटी याद हो तो इट विल बी माइनस, ठीक है, माइनस में आएगी क्योंकि साइन का डिफरेंशियल कॉस था। ठीक है, देखो याद नहीं आया एकदम से तो क्या करना है, इक्वेशन लिख लेना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस ओमेगा टी था,
इसका डिफरेंशियल करोगे तो dy बाई डी टी दैट इज इक्वल टू वी वाई विच इज इक्वल टू ए साइन का माइनस कॉस, ठीक है, सॉरी साइन का कॉस इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी एज इट इज, और उसके बाद अपने को डिफरेंशियल करना है एक्स का, ये तो एक्स तो कांस्टेंट है, टी का, तो माइनस ओमेगा और आ जाएगा, तो माइनस और ओमेगा और आ जाएगा, तो यहाँ माइनस ए ओमेगा लिख देता हूँ मैं आगे, माइनस ए ओमेगा। ये आ गई वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को, ठीक है, इस वेलोसिटी को क्या करना, पुट कर देना अपने को। एक मिनट, कुछ कंट्रोल खराब हो गया इसका, हाँ चालू हो गया। तो इस वेलोसिटी को हमको पुट कर देना है काय के अंदर, इसके अंदर, ठीक। तो स्क्वायर भी है उसका, तो लिख देते हैं डी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ म्यू डी एक्स, और स्क्वायर कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये हो गया। अब क्या किया कि टेक स्नैपशॉट एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे स्नैपशॉट लिया मतलब जब अपन इसको ऑसिलेशन करा रहे थे तो किसी एक समय पे अपन ने स्नैपशॉट लिया और उस समय हमने यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, ठीक है। तो जो एनर्जी होगी टी इक्वल टू जीरो पे वही एनर्जी आगे जाएगी, तो टी इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो इससे क्या मिला, डी के इज इक्वल टू 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और टी की जगह तो जीरो हो गया, ये हो गया के एक्स और पीछे हो गया डी एक्स, ठीक है। नाउ वी वांट टू फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी कंटेन्ड, total kinetic energy contained in one wavelength, एक वेवलेंथ लैम्डा में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो स्मॉल पोर्शन में थी, तो एक लैम्डा में कितनी काइनेटिक एनर्जी है तो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो लिमिट्स लगाएंगे 0 से लैम्डा तक, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इधर साइड इंटीग्रेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर के एक्स डी एक्स, और कहाँ से लेके 0 से लेके लैम्डा तक। अब देखो किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन, जैसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कुछ भी, किसी भी चीज़ का स्क्वायर का इंटीग्रेशन यदि होता है और वो 0 से लेके लैम्डा तक होगा तो उसका आंसर आएगा लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आती है वो आएगी लैम्डा बाई 2, तो इतने हिस्से की वैल्यू अपन लैम्डा बाई 2 कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इन टू लैम्डा बाई 2, ये इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू है, आप इंटीग्रेशन करके देख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया 1/4 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी कंटेन्ड इन 1 लैम्डा, एक लैम्डा एक वेवलेंथ में इतनी काइनेटिक एनर्जी। अब निकाले पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, एसएचएम में भी अपन ने पढ़ा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम आएगी 1/4 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये उसकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर किसी ने पूछा है कि फाइंड द टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कंटेन्ड इन 1 वेवलेंथ is equal to kinetic energy in 1 wavelength plus potential energy in 1 wavelength। अगर ये 1 wavelength की जगह 1 टाइम पीरियड भी बोलता तो भी यही आएगी, क्योंकि एक वेवलेंथ होने में एक टाइम पीरियड ही लगता है, ठीक है, टाइम पीरियड के केस में भी सेम ही है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/4 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1/4 ऐड करोगे तो 1/2 हो जाता है, तो 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर है स्ट्रिंग के अंदर, जहाँ पे म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ के फॉर्मेट में नीचे डेंसिटी के फॉर्मेट में बताओ, तो हम क्या करेंगे, हम म्यू को बोलेंगे इट इज मास पर यूनिट लेंथ,
मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन लेंथ, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, डेंसिटी को डेल्टा लिख देता हूं, अपॉन लेंथ, लेंथ से लेंथ कट गया तो एरिया इनटू डेंसिटी, तो मास की जगह एरिया, एरिया को यहाँ पे एस लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड के रूप में ये लिख रहे हैं अपन, तो एरिया को एस इंटू डेल्टा, ठीक है। तो ये म्यू को रिप्लेस करके यदि तुम एस इंटू डेल्टा भी लिख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ म्यू की जगह एस, ठीक है, एस इज एरिया, एस क्या है एरिया, ऊपर लिख देंगे बाद में, इंटू डेल्टा इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, जहाँ पर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रिंग, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, पहले काइनेटिक एनर्जी निकल गई अपनी, एनर्जी एंड पावर ऑफ ए वेव, पहले एनर्जी निकल गई फिर देखते हैं आगे। पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं, पॉज दबाएं, पॉज दबाएं, पॉज दबाएं। चलिए उसके बाद देखें कि यहाँ पे एक पावर शब्द इस्तेमाल किया गया है कि पावर कितनी होती है वेव में। जैसे अपन ने बोला कि सुनामी बहुत पावरफुल थी, बहुत पावरफुल वेव थी, तो पावर मतलब क्या, तो उसने कितनी एनर्जी ट्रांसफर करी हर सेकंड, एनर्जी कितनी थी से मतलब नहीं, कितनी एनर्जी दी हर सेकंड, जितनी ज़्यादा एनर्जी देगी हर सेकंड उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी दूसरी चीज़ों में ट्रांसफर होगी, दूसरी चीज़ें खराब होंगी या उछल जाएंगी या चलेंगी, जो भी होगा। तो एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई एक सेकंड के अंदर, उसको बोलते हैं पावर, ठीक है। तो पावरफुल इंजन, अगर किसी ने बोला कि गाड़ी का पावरफुल इंजन है तो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है एक सेकंड के अंदर, बहुत तेज। तो यहाँ पे अपन ने एनर्जी तो निकाल ली, लेकिन पर सेकंड कैसे निकालें, तो एनर्जी अपन ने एक वेवलेंथ की निकाली, और एक वेवलेंथ को चलने में समय लगता है कैपिटल टी, तो उस एनर्जी को यदि अपन कैपिटल टी से डिवाइड कर देंगे तो फिर आ जाएगी अपनी एनर्जी एक वेव की पावर, ठीक है। तो पावर निकालने के लिए क्या करें, एक वेव की वेवलेंथ में कितनी एनर्जी वो निकाल लें और उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो चलो एनर्जी तो अपन ने निकाल ही ली, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट, यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी की जगह टोटल एनर्जी लिखना है यहाँ पे, ठीक है, टी लगा दो, ये टोटल एनर्जी लिखा तो ऊपर टोटल एनर्जी है पर नीचे मैंने के लिख दिया उसको, तो इसको भी चेंज करके इसको भी टी लिख दो, टोटल एनर्जी, ठीक। तो ये भी टी। अब टोटल एनर्जी जो आई है वो कितनी आई है, तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव द पावर, और टोटल एनर्जी इन वन वेव, तो वन वेवलेंथ के अंदर, तो वन वेवलेंथ के अंदर टोटल एनर्जी आई है अपनी हाफ, ये रही हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इट इज हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसको कैपिटल टी से डिवाइड कर दिया, समझ में आई बात, हाफ म्यू ए स्क्वायर, इसमें लेमडा तो नहीं था, एक मिनट, ये यहाँ पे लेमडा भी छूट गया है, ये लेमडा चल रहा है ना यहाँ पे लेमडा, यहाँ भी लेमडा, क्योंकि लेमडा मुझे याद आया कि होता है लेमडा इसमें, यहाँ भी लेमडा, यहाँ भी लेमडा, इधर भी लेमडा, ठीक है, सब दूर लेमडा, तो यहाँ पे भी लेमडा, तो इधर भी लेमडा डालो, ये लेमडा, क्योंकि लेमडा डालने से ये लेमडा बाय टाइम बनेगा, और लेमडा बाय टाइम क्या है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो लेमडा बाय टाइम को तो वेलोसिटी बोलते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टी, या फिर एन लेमडा बोल दो, या फिर ओमेगा बाय के बोल दो, ये सब एक ही फॉर्मूला है। तो इसकी जगह मैं पी लिख दूंगा, तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लेमडा बाय टी को लिखा वी, वेयर वी इज द वेव स्पीड। जितनी ज़्यादा वेव की स्पीड होगी उतनी जल्दी वो पावर ट्रांसफर करेगी, तो सीधी बात है वेव स्पीड में पावर का रिलेशन निकल आया, पावर इज इक्वल टू हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी, ये आएगा पावर,
ठीक है, चलिए ऊपर वाले करेक्शन कर लिए ना आपने, लैम्डा लिखना और टोटल एनर्जी लिख लेना। नीचे ले रहा हूँ मैं, देख लें एक बार ऊपर, किसी को डाउट हो तो यहाँ पे लैम्डा लिख देना हर दूर। यहाँ लैम्डा है, फिर यहाँ भी लैम्डा है, ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी में भी लैम्डा है, इसमें भी लैम्डा है, पोटेंशियल एनर्जी में भी, इसके कैलकुलेशंस में भी सब लैम्डा लगाते हैं ना, यहाँ पे भी लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा। चलो नीचे ले रहा हूँ मैं, पावर, चलिए पॉज दबा के लिख लें फटाफट। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इंटेंसिटी ऑफ वेव किसको बोलते हैं। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो अगर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया निकाल रहे हो तो पर यूनिट टाइम तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं उसके अंदर, तो पर यूनिट टाइम को तो पावर ही बोलते हैं, एनर्जी पर टाइम, तो पावर निकल गई। और पर यूनिट एरिया तो इसलिए पावर अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगी, तो अपने पास जो फॉर्मूला अपन ने बना लिया उससे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, कितनी एनर्जी 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से बह गई। तो एनर्जी अपॉन एरिया जो है, एनर्जी अपॉन एरिया जो है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पावर। तो इसलिए एनर्जी अपॉन टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, पावर। एनर्जी अपॉन टाइम को क्या बोल सकते हैं, पावर। तो ये पावर ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया, एरिया। इससे अपने को मिल जाएगा इंटेंसिटी। अब फॉर्मूला डिराइव कर दे, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर, पावर तुम निकाल चुके हो, ये है पावर तुम्हारी, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। डिवाइड कैसे करना है इसको, एरिया से। एरिया को मैंने एस से लिखा था, याद हो तो एस इज द एरिया। तो ये इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि म्यू जो है वो डेल्टा इंटू एस था, वेयर डेल्टा इज द डेंसिटी, ऐसा अपन ने डिराइव किया था अभी। तो हम इस म्यू की जगह डेल्टा इंटू एस भी लिख सकते हैं। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ म्यू की जगह डेल्टा इंटू एस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी अपॉन डेल एस आ गया। एस से एस कैंसिल होकर बताता है कि इंटेंसिटी में एरिया नहीं आएगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये काय का फॉर्मूला है, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव हाफ डेल्टा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। इसमें कौन सी चीज़ क्या है, तो डेल्टा इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जिससे बनी है वो स्ट्रिंग, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जिससे स्ट्रिंग बनी है। ए क्या है, तो ए इज़ द एम्पलीट्यूड, कितना ऊंची तक, एम्पलीट्यूड कितने ऊंची तक हमारी वेव गई। जैसे वेव ये ऐसी है और दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड ऐसा है, इसका ए है, इसका एम्पलीट्यूड 2 है, तो इसकी इंटेंसिटी अगर आई होगी तो ये स्क्वायर टाइम्स है, तो इसकी इंटेंसिटी 4 आई हो जाएगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड पे बेस्ड है, ओमेगा पे बेस्ड है और वी, ठीक है, हाफ आई एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा याद है तो 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, और वी इज द वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी है उसकी, ये वेव वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला है काम का इंटेंसिटी ऑफ द वेव का। चलिए लिखिए इसको फटाफट, नीचे ले रहा हूँ मैं। चलिए इसके अंदर क्वेश्चन आया है, इसमें बोल रहा है कि डिस्टर्बेंस ऑफ टू वेव्स आर शोन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन द फॉलोइंग फिगर। द रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटीज विल बी, इनकी इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला उसी के बेसिस पे, लेकिन पहले अपने को इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ दे रखी है। तो देखें, इंटेंसिटी जो होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वाली चीज़, हाफ कांस्टेंट है, डेल्टा कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ सेम वेव कांस्टेंट है, अगर वेव सेम है तो, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पे दी नहीं है, दोनों की सेम ही है, यहाँ लिखना चाहिए, तो वी सेम। उसके बाद इंटेंसिटी बची एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और ओमेगा के स्क्वायर का प्रोपोर्शनेट, क्योंकि बची हुई चीज़ें सारी कांस्टेंट ही हैं। अब एम्पलीट्यूड, तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या है ये पता कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड, फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है,
तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दो चीज़ें चाहिए। तो बताओ फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड क्या दिख रहा है तुमको? तो फर्स्ट वेव ये वाली है, दिस इज फर्स्ट वेव। तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड ए है, दिख रहा है ए। तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड की जगह अपन ने क्या लिख दिया? ए। और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड डबल है, तो उसकी जगह क्या लिख दिया? 2 है। अब फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो देखो सेकंड जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर अपन एन माने तो उतनी ही देर में ये 2 बार चल गई, 1 बार 2 बार, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी यदि एन माने, सेकंड की एन माने, तो इसकी 2n माननी पड़ेगी। तो यदि तुमने सेकंड की एन मानी है तो इसकी 2n माननी पड़ेगी, या फिर इसकी एन मानो तो इसकी n/2 मान लो, आधी मान लो। लेकिन मैंने इसका किया, सेकंड वेव जो बड़ी है ना उसकी फ्रीक्वेंसी n ले ली, तो ये 2 बार हो गई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 2n ले ली। ठीक है, अब मैं इंटेंसिटी ऑफ 1 अपॉन इंटेंसिटी ऑफ 2 फार्मूला लगा दूंगा। तो ये वाला जो है ये ए स्क्वायर यानी A1 स्क्वायर, और ओमेगा की जगह 2πn होता है, जिसमें से 2π तो अपॉन में आने कैंसिल हो जाएंगे, n बचेगा सिर्फ। तो n1 स्क्वायर और नीचे आ जाएगा A2 स्क्वायर n2 स्क्वायर। ये समझ में आई बात? 2π कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंटेंसिटी 1, ठीक है, इंटेंसिटी 1 अपॉन इंटेंसिटी 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड 1 इज ए, एम्पलीट्यूड 2 इज 2a, और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इंटू फ्रीक्वेंसी 1 इज 2n और उसका स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी 2 इज n और उसका स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? तो इससे क्या मिलेगा? यहाँ लिख देता हूँ मैं, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू, ये a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर से कैंसिल, लेकिन ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 1/4 आया। ऐसे ही ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1:1। ये आंसर आएगा डी वाला। ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाफट क्वेश्चन को। नीचे ले रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ टॉट स्ट्रिंग फॉर विच म्यू इज इक्वल टू 5 × 10⁻² kg per meter is under tension of 80 Newton. How much is the average rate of transport of potential energy if the frequency is 60 Hz and amplitude is 6 cm? देखो पहली चीज क्या पूछा है, ध्यान रखें, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा और टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहा, और एवरेज रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात कर रहा। ठीक है, रेट बोला तो टाइम ही होगा बाय डिफॉल्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो टाइम से जब डिवाइड कर देते तो पावर आ जाती है ना वो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाली पावर वाला हिस्सा अपने को इसमें डालना पड़ेगा फॉर्मूले। तो यहाँ पे देखिए पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ पे अपन ने पावर जो निकाली थी ना वो ये थी, लेकिन ये पावर याद रखें ये दोनों की मिला के पावर थी, तुमको याद है वो 1414 को ऐड किया था अपन ने, ये 14 पावर पोटेंशियल एनर्जी की और 14 काइनेटिक एनर्जी की ऐड होकर टोटल एनर्जी हाफ आई थी। लेकिन ये टोटल एनर्जी को जब अपन ने डिवाइड कर दिया था टाइम से तो हमें टोटल पावर मिली थी। तो दिस इज द पावर ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब उसको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की चाहिए तो इसकी आधी हो जाएगी ना 1/4 रह जाएगी, तो 1/4 हो जाएगा फॉर्मूला इसका। तो पावर इज इक्वल टू 1/4 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। पावर इज इक्वल टू 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। ये पोटेंशियल एनर्जी वाला हिस्सा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, जिसको अपन पावर भी बोल सकते हैं। इस फॉर्मूले में रखना है। इस फॉर्मूले में तुम्हें चाहिए वेलोसिटी, तो यहाँ पे म्यू दे रखा और टेंशन दे रखी है, और वेलोसिटी निकालनी का है में तार में, तो वी डैश वेलोसिटी तार में, याद है फॉर्मूला, तो वेलोसिटी तार में निकालनी है तो ये ऐसे निकलेगी। ठीक, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले। तो वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ टेंशन 80 न्यूटन, एम डैश मास पर यूनिट लेंथ 10⁻⁻²। तो इससे वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ये 16 इंटू नीचे से 2 जीरो ऊपर गए तो 1600, तो 1600 का रूट निकलेगा तो 40 मीटर पर सेकेंड की अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब फॉर्मूले में रख देते हैं। तो ये अपन ने तो वेलोसिटी निकाल ली है, ये मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब पावर के फॉर्मूले में रख रहा हूँ,
तो पावर इज इक्वल टू 1/4 म्यू, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, ये दे रखा है म्यू, जो कि यहाँ पे रखा जाएगा। तो ये आ गया 5 × 10⁻⁻²। ठीक है भैया, म्यू हो गया, ये हो गया ओमेगा, ओमेगा इज 2πn, तो 2π और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्स, तो इंटू 60 का होल स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है 40। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 × 5, ठीक है, इसका मतलब 5/4 इंटू 10⁻² इंटू 4π² इंटू 3600 इंटू 6, यानी फिर 36 × 10⁻⁻4 इंटू 40। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक, और इनमें से देख लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है, पता पड़ जाएगा। और वैसे भी उसने 4π² की वैल्यू दे रखी है, 4π² की वैल्यू 39.5, यानी 40 भी डाल सकते हो करीब करीब, तो 40 डाल के अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल लो उसको, ठीक है। कर लिया कैलकुलेट, तो इसका आंसर जो है वो आएगा 256, ठीक है, 256 इसका आंसर, कैलकुलेट कर लेना, 256 वाट, वाट में निकलेती है पावर, एंड इतनी ही काइनेटिक एनर्जी की भी पावर होगी और दोनों मिला के 512 वाट होगी, लेकिन वो टोटल होगी, परंतु इसने टोटल नहीं पूछी, इसने हमसे पूछी थी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की, इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की निकाला। इसलिए मैंने डेरिवेशन कराए थे कि आधे, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक चीज़ याद कर लें, कैसे आया, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी की थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी की थी, तो दोनों की आधी आधी रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये वाला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, 2 वेव्स दे रखी हैं उसने, पर इक्वेशन के फॉर्मेट में दे रखी है, पहले फिगर के फॉर्मेट में दी हुई थी। इसने रेशो पूछा इंटेंसिटीज का, ठीक है, तो इंटेंसिटीज का रेशो पूछा है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या है, इसके पहले अपन ने क्वेश्चन किया ना, यही वाला, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनेट टू a² ω², दिख रहा है, ये है। और इसके अंदर फिगर दे रखा था, उसमें इक्वेशन दे रखी है, सेम क्वेश्चन है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनेट टू a² ω², तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनेट टू a² ω², ये फॉर्मूला अपने पास, ठीक है। तो इंटेंसिटी, अब पहले वाले का एम्पलीट्यूड क्या है, तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या ओमेगा डायरेक्ट ही निकाल लो। सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड, सेकंड वेव की फ्रीक्वेंसी, ये बता देना, तो फटाफट बता दें। फटाफट बताएं भैया, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, 5, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, 10, फर्स्ट वेव का ओमेगा क्या है, ओमेगा 10, ठीक है। वैसे ओमेगा नहीं, वो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि 2π उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन चूंकि रेशो में तो 2π कैंसिल हो गया, तो मैं यही ले सकता हूँ, इसके लिए 20 है। तो इंटेंसिटी 1/इंटेंसिटी 2 इज इक्वल टू पहले का 5 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, नहीं 5 का स्क्वायर, हाँ 10 का स्क्वायर, ये ओमेगा, नीचे भी ओमेगा आएगा, तो नीचे ये और ओमेगा डालना, ऊपर ये डाल दिए मैंने 5 10, नीचे 10 20 डालने हैं, तो 10 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर तो कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 20 × 20, तो 5 × 5 कर लें, तो ये 4 बार कैंसिल, ये भी 4 बार कैंसिल, तो 1:16 आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है I1/I2, उसने पूछा I2/I1, तो इसका उल्टा हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा 16, ठीक है, समझ में आया, सेम क्वेश्चन है वो, नोट कर लें फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, A snapshot of vibrating string at t = 0 is shown in the figure. The particle P is observed moving up with velocity 20√3 cm per second. The tangent and P makes an angle of 60 degree with x-axis. Find the direction in which the wave is moving. Equation of the wave, the total energy by wave per cycle of the string, assuming that the mass per unit length of the string is 50 ग्राम पर मीटर। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहली चीज़ ये बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन द वेव इज़ मूविंग, तो किस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, इसके लिए पहले वेव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है,
ठीक है, जिसके अंदर अपन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ले लेते हैं। तो वो फॉर्मूला तुमको याद हो तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा चेहरा ही छोटा कर लो नहीं तो दिखेगा नहीं वहाँ पे, कहाँ लिखूंगा मैं। तो अब यहाँ पे डी वाई बाई डी टी इंटू स्लोप इंटू वेव वेलोसिटी, तो इस जगह पे स्लोप यदि निकाला जाए तो स्लोप होता है टेन थीटा, तो स्लोप इज इक्वल टू टेन ऑफ 60 डिग्री एंड टेन ऑफ 60 डिग्री इज √3। यहाँ तक समझ में आई बात। तो ये वाली जो है ये पार्टिकल वेलोसिटी है। अब पार्टिकल वेलोसिटी इस जगह पे दे रखी है, दैट इज 20√3। तो पार्टिकल वेलोसिटी इज 20√3 वो दे रखी है, विच इज इक्वल टू स्लोप इज √3, और यहाँ पे माइनस लगा रहता है, ये माइनस इनटू वेव वेलोसिटी। इससे कैंसिल आउट होके वेव की वेलोसिटी दे रहा है, तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में ही है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो आंसर आया है ये बताता है कि वेव इज मूविंग इन निगेटिव एक्स एक्सिस, वेव इज मूविंग इन निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। ये इसका फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसके अंदर, फर्स्ट का आंसर आ गया कि वेव इस साइड मूव कर रही। तो ये पूछा, दूसरा उसने पूछा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द वेव। तो ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ द वेव लिख देते हैं। सेकंड नंबर पे इक्वेशन ऑफ द वेव पूछा उसने, इक्वेशन ऑफ वेव। तो इक्वेशन ऑफ वेव होती है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, जहाँ पे k होता है 2 पाई बाय लेमडा और ओमेगा होता है 2 पाई n और वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय k। ये 3 फॉर्मूले इसके हैं। अब सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या क्या चाहिए, एक तो वेवलेंथ चाहिए तुमको। ठीक है, वेवलेंथ चाहिए क्योंकि k निकालना तो वेवलेंथ चाहिए। वेवलेंथ का सिंपल कंसेप्ट है कि यहाँ से चालू हुई और यहाँ खत्म हुई तो एक वेवलेंथ हो गई, तो ये वेवलेंथ है उसकी। तो वेवलेंथ क्या है, तो बेसिकली 1.5, ठीक है, 1.5 में से 5.5 घटा देने से वेवलेंथ आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। तो पहले तो मैं लेमडा निकाल लेता हूँ, लेमडा आ गया 5.5 माइनस 1.5 विच इज़ इक्वल टू, लेमडा इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻² मीटर। यहाँ लिखा है देखो 10⁻² है, ये -2, तो 10⁻² मीटर ये तुम्हारा लेमडा आ गया। चलो एक चीज़ और आई हमारे पास, वेवलेंथ आ गई। वेवलेंथ से अपन के निकाल लेंगे। अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए अपने को टाइम पीरियड चाहिए रहता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम पीरियड चाहिए रहता है। अच्छा, वेव वेलोसिटी हमारे पास है और वेवलेंथ हमारे पास है, तो हम ओमेगा निकाल लेंगे। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं ओमेगा का लिए। वी की जगह अभी तुमने जो निकाला वो डाल दो वी की जगह। ठीक है, तो ये वाले में यहाँ से ये डालना और लेमडा के निकालने के बाद लेमडा निकाल ले। तो के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा में पहले अपन इसको रख दें, तो 2 पाई बाय लेमडा इज 4 इंटू 10⁻²। ये तुम्हारा के आ गया। ठीक है, ये के आ गया। इस के को उठा के यहाँ रखो, इससे वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी तो आ गई है, ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी इंटू के हो गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऊपर आ गई है, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू के जो है ये है, लेकिन ये मीटर में था, तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में करूँ तो ये 4 सेंटीमीटर आ रहा। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्यों 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 10⁻² है। तो अगर मैं इसको भी हटा दूँ तो फिर ये सेंटीमीटर में ही चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट डाल देते हैं। तो 2 पाई बाय सेंटीमीटर के कारण ये आ गया, ये सब 5 बार कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 10 पाई। ठीक है, ये समझ में आई बात, ओमेगा आ गया 10 पाई। अब तुम्हारे पास क्या क्या आ गया, के आ गया है, ओमेगा आ गया है, ओमेगा आ गया है, के आ गया है। ठीक है, के जो है वो π/2 है, तो इक्वेशन में रख देते हैं अभी। तो y इज इक्वल टू ए साइन, ए इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी चाहिए, तो एम्पलीट्यूड देखो उसने कितना दिया। एम्पलीट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है मैक्सिमम, दिस इज द एम्पलीट्यूड विच इज इक्वल टू 4 मीटर, ये 4 दे रखा है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इज 4, तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर में दिया होगा मेरे ख्याल से, तो 4 इंटू 10⁻³ मीटर है ये। ठीक है, -3 है, याद रखना। तो 4 इंटू
10⁻³ मीटर, इसका मतलब 4 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻1, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देगा इन्हें 0.4 सेंटीमीटर। ये इसका एम्पलीट्यूड है 0.4 सेंटीमीटर। ठीक, एम्पलीट्यूड आ गया हमारे पास। अब इक्वेशन में डाल दें तो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो k की जगह अपन डालने वाले हैं π/2, तो k x माइनस ओमेगा ये है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट अभी निकालना। ठीक है, फाई नॉट अभी निकालना। फाई नॉट कैसे निकालते हैं देखें, फाई नॉट कैसे निकालते हैं देखें। तो उसके लिए अपने को ऊपर डायग्राम में देखना पड़ेगा। देखो डायग्राम में देखें, यहाँ पे देखें ये वेव चालू कहाँ से हुई है, तो ये वेव चालू यहाँ से ही है। ओरिजिन पे देखो, ओरिजिन पे चालू नहीं है, ओरिजिन पे देखें तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2√2। इसका मतलब जब t इक्वल टू 0 था, ठीक है, t इक्वल टू 0 था तो उस वक्त ये 2√2 ऊपर चली गई थी। t इक्वल टू 0 था तब कितनी चली गई थी ऊपर, 2√2 ऊपर चली गई थी। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 है और x भी 0 है, तो x भी 0 और t भी 0 पुट कर देने से 2√2 आता है। ठीक है, तो x भी 0 पुट करें, t भी 0 पुट करें, इसमें पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2√2। उससे आपको फाई नॉट मिल जाएगा। तो देखो y की जगह मैंने डाला 2√2 विच इज इक्वल टू 0.4 साइन ऑफ, ये 0 लिखा, ये 0 लिखा, यहाँ पे सिर्फ फाई नॉट बचेगा, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई नॉट इज 2√2 अपॉन 0.4। पॉइंट हटाया ऊपर 10 चला गया, ये इससे 2 बार कैंसिल और ये सिर्फ 5 बार कैंसिल। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लें जरा, क्योंकि ये तो नंबर आना चाहिए अच्छा सा। हाँ, इसमें 2√2 की जो वो है यूनिट है वो देखें जरा, 2√2 की यूनिट भी शायद 10⁻³ है। हाँ, तो 10⁻³ यूनिट है 2√2 की, अपन 10 की सेंटीमीटर में ले लिया तो एक 10⁻⁻1 कम हो गया यहाँ पे। तो ये बेसिकली सेंटीमीटर में अगर लोगे तो इंटू 10⁻⁻1 होगा। 2√2 इंटू 10⁻³ मीटर में है। ठीक है, ध्यान दे, तो इट इज इक्वल टू 2√2 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो ये 10⁻⁻1 और आएगा इसके साथ में, तो 10⁻⁻1 का मतलब होता है 1/10। 1/10 से 2 बार कट गया, 2 बार कट गया तो साइन ऑफ फाई नॉट इज इक्वल टू 1/√2 हो गया, क्योंकि ये वाला √2 और ये √2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये √2 बच गया। अब फाई नॉट जो है वो 1/√2 कब कब आता। ठीक है, तो क्वाड्रेंट के अंदर देखें, ऑल साइन 10 और कॉस इसमें पॉजिटिव रहते हैं, तो एक तो 45 डिग्री पे आएगा, 45 डिग्री पे 1/√2 यानी π/4 पे आएगा। दूसरा इस क्वाड्रेंट में भी आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में यहाँ से लेके यहाँ तक तो π/2 प्लस π/4 3π/4 पर भी आएगा। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, π/4 या 3π/4। तो अब ये इक्वेशन में डाल दें तो y इज इक्वल टू 0.4 साइन π/2x माइनस 10πt प्लस π/4 और 3π/4, या तो ये इक्वेशन होगी या फिर दूसरी इक्वेशन फिर से यही लिख देते हैं, π/2x माइनस 10πt प्लस 3π/4। ठीक है, ये इसका आंसर है। इट इज़ आंसर नंबर 2। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे चलें, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि टोटल एनर्जी कैरीज बाय द वेव पर साइकिल ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग मास पर यूनिट लेंथ इज 50 ग्राम पर मीटर। ठीक है, तो थर्ड में मास पर यूनिट लेंथ दे रखी है, इसका मतलब म्यू दे रखा है 50 ग्राम पर मीटर। अब वो ये बोल रहा है कि टोटल एनर्जी एक साइकिल में, एनर्जी इन वन साइकिल। अब वन साइकिल में जो एनर्जी चाहिए वो टोटल चाहिए ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वाली, तो उसका अपने पास फॉर्मूला आ गया था, याद है वो फॉर्मूला,
तो वो फॉर्मूला टोटल एनर्जी एक साइकिल की, ठीक है। सिर्फ एनर्जी लेनी है, पर यूनिट वो नहीं लेनी। तो इट इज़ हाफ म्यू स्क्वायर, देखो ये एनर्जी एरिया अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो एनर्जी ये पावर के पहले वाली थी ये एनर्जी, और इस एनर्जी के भी ऊपर वाली ये वाली ले लो, ये ज़्यादा अच्छी है। हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। फुल साइकिल के लिए यही है, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा। अब वैल्यूज़ चाहिए, तो म्यू दे रखा उसने 50 ग्राम पर मीटर। पर मीटर को या तो सेंटीमीटर में करो या सब चीज़ें मीटर में करो। तो चलो ठीक है, 50 इंटू 10⁻⁻², ये केजी पर मीटर हो गया। सब MKS में कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर पे तुम्हें क्या चाहिए, म्यू के बाद ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा होता है 2πn, ठीक है। या ओमेगा डायरेक्ट ही यहाँ से पता पड़ जाएगा, kx माइनस ओमेगा टी। तो ये ओमेगा 10 पाई है ना इसका, ठीक है। ओमेगा 10 पाई है इसका, ऊपर निकला ओमेगा, या अपन ने निकाला कहीं पे, ओमेगा की ज़रूरत पड़ी हमको। तो लैम्डा ये रहा ओमेगा, ओमेगा इस 10 पाई, ठीक है। उस इक्वेशन से भी पता पड़ रहा है। तो ओमेगा की जगह हम डायरेक्ट ही 10 पाई लिख देंगे। तो आ गया यहाँ पे 10 पाई। दूसरा चीज़ आ गई। अब एम्पलीट्यूड चाहिए, तो एम्पलीट्यूड उसका 4 इंटू 10⁻³ मीटर था। अब सब चीज़ें मीटर में ही चल रही है, तो उसको भी मीटर में ही चला दो। याद आ गया, एम्पलीट्यूड ये लिखा 4 इंटू 10⁻³ मीटर। उसके बाद उसको क्या चाहिए, एक और चीज़ चाहिए होगी उसको, दैट इज़ लैम्डा, वेवलेंथ। तो लैम्डा इसकी आई थी, लैम्डा कहाँ गई, लैम्डा यहाँ कहीं आई थी ना, हाँ। लैम्डा इज़ 4 इंटू 10⁻² मीटर, 4 सेंटीमीटर, मीटर में रहने देते हैं। तो 4 इंटू 10⁻² मीटर, ये आ गया आपका लैम्डा। अब टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में डाल दो। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो हाफ म्यू की जगह डाला आपने 50 इंटू 10⁻², ओमेगा का स्क्वायर यानी 10 पाई लिखा और उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड का स्क्वायर वो है 4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, इंटू लैम्डा है 4 इंटू 10⁻²। ये जो भी करोगे ना, ये जूल्स में आएगा, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 1.6 10⁻⁵ जूल्स, ठीक है। ये आ गया समझ में क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था जिसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स लगाने पड़े। चलिए नोट कर लीजिए इसको, पॉज दबाएं। नीचे ले रहा हूँ मैं, और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाते जाएं, पॉज दबाएं, पॉज दबाएं, पॉज दबाएं, पॉज दबाएं। चलिए, तो ये आपका एनर्जी वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। एनर्जी आ गई, पावर आ गई, इंटेंसिटी आ गई। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।